अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपने जो थंबनेल देखा है बिल्कुल सही देखा है और सही वीडियो पर आप पहुंचे हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। गरीब नवाज के मजार में भी खुदाई करेगा। आ अभी तेरा टक्कर सही जगह से हुआ है। आ पता चलेगा। तेरे बाप ने भी कोशिश की थी हवा में उड़कर गरीब नवाज को नीचा दिखाना चाहा। गरीब नवाज को जरूरत नहीं पड़ी। जो काम गरीब नवाज को करना चाहिए था उनकी जूती ने कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें कमजोर समझता है मगर गरीब नवाज को कमजोर समझने की गलती मत करना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हम अपने बाप के घर में पैदा हुए और हमने हिंदुस्तान में बाई बर्थ हिंदुस्तानी है। तुम बाई बर्थ और बाई चॉइस हम हिंदुस्तानी है। और तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो 50 जगह भीख मांगने के बाद वो कुर्सी मिली है। मगर गरीब नवाज जो हिंदुस्तान के सुल्तान बने हैं लोगों की वजह से नहीं, मुस्तफा ने बना कर भेजा है। वाह 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 वाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। गरीब नवाज, इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाओ। अपने बच्चों को बताओ कि जब तक खुदा की मर्जी नहीं होती है मौत नहीं आती है। अगर मेरी मौत उसी हादसे में लिखी हुई है तो डरना मत, ये खुदा की मर्जी है। दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना, एक है एक्सपेक्टेशन और एक है एक्सेप्टेशन। ये दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना। क्या है? पहली चीज एक्सपेक्टेशन, ख्वाहिश, जुस्तजू, उम्मीद, तवक्को, आरज़ू, उसी को एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। एक्सेप्टेशन कहते हैं तस्लीम करने को, कबूल करने को। मेरी बीवी के पेट में बच्चा है, मैं ये सोच कर बैठा हूं, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है कि मुझे बेटा हो। मेरी बीवी जब डिलीवरी होगी तो बेटा होगा, ये मैं भी सोच रहा हूं, मेरी बीवी भी सोच रही है। ये दोनों की ख्वाहिश है, इसे एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। यानी दोनों ये सोच कर बैठे कि बेटा होगा, मगर जब डिलीवरी हुई तो बेटा नहीं बेटी हुई। उस वक्त एक्सपेक्ट छोड़ो, एक्सेप्ट करो। ये सोचो कि मेरे सोचने से क्या होगा। बेटा हमने सोचा था, मगर अगर बेटी हुई है तो ये मेरे रब का फैसला है। इसे एक्सेप्टेशन बोलते हैं। मैं ये सोचा था कि मेरी मौत बिस्तर पे होगी, इसे हम अपनी सोच बोलेंगे, इसे उम्मीद बोलेंगे, इसे हम ख्वाहिश बोलेंगे, तवक्को बोलेंगे। मगर मेरी मौत बिस्तर पे नहीं हुई, कभी मस्जिद बचाने के चक्कर में या किसी मजार के बचाने में मेरी मौत हुई, हम शहीद हुए, इसे खुदा की मर्जी। जोर से बोले, जोर से बोले। इसे खुदा की मर्जी बोलते हैं। 100 से ज्यादा जंगें लड़ी हजरत खालिद बिन वलीद ने, मगर उनको मौत बिस्तर पे आती है। मगर क्या मतलब? जंग की वजह से मौत हो कोई जरूरी नहीं है, खुदा का जो फैसला होता है उसी फैसले के मुताबिक मौत होती है। हजरत अली से किसी ने पूछा कि आप बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते, इतने दुश्मन हैं आपके। हजरत अली ने फरमाया किसने कहा मेरा बॉडीगार्ड नहीं है? कहा कौन है? कहा मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है। जोर से, जोर से कहा मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है। जब तक मौत का वक्त नहीं आएगा ये मौत किसी को मेरे करीब भी मंडलाने नहीं देगी, और जब वक्त आएगा तो ये मौत सबसे पहले मुझे गले लगाएगी। क्या बात है। हमारे उलमा क्या फरमाते हैं? जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है, मौत भी अल्लाह की नेमत है। इसलिए मौत की तमन्ना करने के ऊपर हुजूर ने पाबंदी लगाई है कि मौत की तमन्ना ना करना। लेकिन हुजूर आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमा और हुजूर आला हजरत ने जिसकी वजाहत की कि हुजूर की मोहब्बत में दीनी मकसद के लिए मौत की तमन्ना करना और हुजूर से मुलाकात के लिए मौत की तमन्ना करना जायज है।
जोर से बोले, जोर से बोले। ये कहना, ये आरज़ू करना कि मस्जिद बचाते बचाते मेरी मौत हो जाए मगर मस्जिद बच जाए, इस ख्याल से मौत की तमन्ना करना जायज है। मगर तुम क्या करते हो, फला लड़की से शादी नहीं हुई तो पंखे से लटक जाएंगे। उससे प्यार करते हैं, उसको कह दिया कि चलो भाग चलते हैं, मेरे घर वाले मान गए, तेरे घर वाले नहीं मान रहे, चलो भाग चलते हैं। उस लड़की ने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए भागने से इनकार कर दिया तो ये लुच्चा पंखे पे लटकेगा, ही जार खाकर मरेगा। इसीलिए खुदा ने जान दी थी क्या कि एक लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी कुर्बान करो। ये जान किसके लिए है? पूछ बरेली के ताजदार फरमाते हैं, जान है इसके मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मरना है तो किसी लड़की के लिए नहीं, मुस्तफा के लिए। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कहा।